दोस्तों, दुनिया के बेशतर हुक्मरान अपने ऐश व इशरत और असासों में सानी नहीं रखते, मगर दौर जदीद में कुछ ऐसे भी गैर मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं जिनकी सादगी की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। इन्हीं में एक नाम नेपाल के वज़ीर आज़म शीशल कोरीला का है। शीशल कोरीला नेपाल के वज़ीर आज़म बनने से पहले 10 बरस नेपाली कांग्रेस के सदर रहे। उनका रहन सहन हैरान कुन हद तक सादा था। 2014 में नेपाल के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पहले दिन जब अपने सरकारी दफ्तर पहुंचे तो इंतहाई सस्ती कीमत के कपड़े पहन रखे थे। लिबास की मजमूई कीमत 200 रुपए से भी कम थी। सर पर इंतहाई पुरानी टोपी और पैरों में आम सी चप्पल पहनी थी। वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ उन्हें देखकर हैरान रह गया। वहां पर मौजूद वेटर या नायब कासिद के कपड़े भी शीशल कोरीला से बहुत बेहतर थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को उनके दफ्तर ले जाया गया। दफ्तर के बाहर इंतहाई अदब से चप्पल उतारी और नंगे पांव चलता हुआ कुर्सी पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। उनके सेक्रेटरी और दीगर अमले के औसान खता हो गए कि ये किस तरह वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बन गया है। शीशल कोरीला ने फाइलें मंगवाई और अपना काम शुरू कर दिया। सेक्रेटरी 2 घंटे अपने कमरे में इंतजार करता रहा कि ना जाने कब नए वज़ीर आज़म साहब उनको अंदर बुला ले। सेक्रेटरी ने कई बार चपरासी से पूछा कि मुझे वज़ीर आज़म ने तो नहीं बुलाया। चपरासी शर्मिंदगी से नफी में सर हिला देता। पूरा दिन गुजर गया मगर उन्होंने किसी को भी बुलाने के लिए नहीं कहा। शीशल कोरीला सरकारी काम करके बड़े आराम से चला गया। अपने स्टाफ को सख्ती से मना किया कि कोई भी उसे खुशामदीद या खुदा हाफिज कहने ना आए, यानी उन्होंने अपना हर तरह का प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया। इसी सूरत हाल में 1 हफ्ता गुजर गया। तमाम अमला बेकार बैठा रहा। वज़ीर आज़म ठीक 8 बजे दफ्तर आता था, रात गए तक काम करता था, फिर बड़े आराम से वापस घर चला जाता। 1 हफ्ते बाद सेक्रेटरी ने शीशल कोरीला को चिट्ठी भेजी कि वो उसे किसी सरकारी काम से मिलना चाहता है। चिट्ठी भिजवाए अभी 2 से 4 मिनट ही गुजरे थे कि वज़ीर आज़म खुद उसके कमरे में आ गया और तहजीब से पूछा कि फरमाएं क्या काम है। सेक्रेटरी की जान निकल गई कि मुल्क का वज़ीर आज़म उसके दफ्तर में आकर काम का पूछ रहा है। सेक्रेटरी कुर्सी से खड़ा हो गया और अदबन बोला कि सर, कानून के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म आपने अपने असासे डिक्लेयर करने हैं। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी से फार्म लिया और खामोशी से अपने दफ्तर चला गया। शाम को फार्म वापस आया तो सेक्रेटरी साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। असासों का कागज देखकर सेक्रेटरी की आंखें बाहर उबल पड़ी। उस पर बेहद नादर जुमले लिखे हुए थे। फार्म पर लिखा हुआ था, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है क्योंकि मैं बस में सफर करता हूँ। किसी किस्म की कोई जायदाद, प्लाट, जेवर, सोना, हीरे भी नहीं है। जहाँ तक ज़रई ज़मीन का ताल्लुक है, सारी ज़मीन खैरात कर चुका हूँ और इस वक्त मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। मेरा किसी किस्म का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। मेरे पास कोई रकम भी मौजूद नहीं। मेरे पास सिर्फ 3 मोबाइल फ़ोन हैं जिनमें से 1 आईफोन है। इसके अलावा मेरा कोई असासा नहीं। दोस्तों, नेपाल जैसा मुल्क जहां सियासत और करप्शन बिल्कुल हमारी तरह लाजिम व मुलज़िम है, वहां वज़ीर आज़म के डिक्लेरेशन फॉर्म में किसी किस्म के असासे ना होना अजीब बात थी। सेक्रेटरी अगले दिन सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म के पास गया कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो गई हो, मगर वज़ीर आज़म शीशल कोरीला ने तसल्ली दी और कहा कि मैंने डिक्लेरेशन फार्म के नीचे दस्तखत किए हैं, फिक्र ना करें, बस मुतालिका दफ्तर में भिजवा दे। मरता क्या ना करता। स्टाफ ने फार्म हुकूमती दफ्तर में भिजवा दिया। थोड़े दिन के बाद किसी सहाफ़ी ने अखबार में छाप दिया कि ये दुनिया का सबसे गरीब वज़ीर आज़म है। अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसके खानदान में 3 वज़ीर आज़म गुजरे हों इतना मुफलिकुल हाल हो। अपोजिशन ने हर तरह की तहकीक कर डाली मगर शीशल कोरीला की लिखी हुई बातों में कोई सकम ना निकाल सका। वाकई वज़ीर आज़म के पास कुछ भी ना था। वो माशी मसाइल का शिकार था।
एक सरकारी दौरे में हुकूमत की तरफ से उसे $645 मिले। दौरे के बाद उन्होंने ये तमाम डॉलर सरकारी खजाने में वापस जमा करवा दिए। दौरे वज़ीर आज़म सीशल कोरिला ने इंतहाई सादगी से वक्त गुजारा और अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भाई के घर मुंतकिल हो गए। आखिरी उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो गया। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। सियासी पार्टी के अरकान ने बाकायदा चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज करवाया। बहरहाल कैंसर जैसे मौजी मर्ज से लड़ते हुए 2016 में दम तोड़ गया। उनका इंतकाल लंदन या अमेरिका के किसी महंगे अस्पताल में नहीं हुआ, बल्कि वो नेपाल के एक सरकारी अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। आज भी आप सीशल कोरिला की जिंदगी पर लिखी गई किताबें पढ़े तो आंखें नम हो जाती हैं। इंसान पूछता है, ए खुदा, ऐसे दरवेश लोग भी दुनिया पर हुकूमत करते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं और अपने दामद पर करप्शन की एक छीन भी नहीं पड़ने देते और इसी तंगदस्ती में दुनिया छोड़ देते हैं। जहां सीशल कोरिला जैसा अजीम आदमी को देखकर इंसानियत पर एतमाद बहाल होता है, तो दूसरी तरफ अपने मुल्क के सियासतदानों को देखते हुए सर शर्म से झुक जाता है। आप किसी पाकिस्तानी अखबार या जरीदे पर यकीन ना करें। हो सकता है कि वो किसी खास जाविये से किसी ज़मीनी दौता की तारीफ या बदखोई कर रहे हों। मैंने अक़वामी साख के अखबारात और चैनल देखिए। क्या ये शर्म की बात नहीं कि हमारे जैसे गरीब मुल्क के एक सियासी खानदान को लंदन के एक अखबार ने उनकी सिर्फ लंदन में 38 बेश बहा कीमत जायदादें सबके सामने खोल कर रख दी, मगर पाकिस्तान में खुदाई दावे करने वाला खानदान लंदन के इस अखबार का बाल भी भीखा ना कर सका। उसके खिलाफ अदालत तक से रुजू करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी खामोशी से हर साहिबुल राय समझ गया कि अखबार में लगाए गए इल्जामात मुकम्मल तौर पर सच हैं। ये खानदान 3 दहाइयों से जमहूरियत के नाम पर मुल्क पर मुसल्लत रहा है। इनकी होश अरबा और मुतज़ाद शफाफियत देखकर इंसान दंग रह जाता है। दिल नहीं चाहता कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूं, मगर झूठ बोलना इनका वतीरा है। इनकी शख्सियत इनकी बुनियाद है। ये जिस दिन सच बोलने की गलती करेंगे वो दिन शायद इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खुशकिस्मती से ये लोग कानून की गिरफ्त में आए हैं, तो सिवाय मुल्की इदारों को गालियां देने के इनके पास कुछ भी नहीं। सिंध की सूरत हाल भी इससे अबतर है। वहाँ के सियासी बादशाह ने 10 साल में मुल्क को हर तरीके से बर्बाद किया है। उन्होंने दुरुस्त कहा था कि जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, मगर वो लोगों को असल जुमला नहीं बताते। करप्शन से मुल्क को बर्बाद करना बेहतरीन सियासी इंतकाम है। सूबाई हुकूमत अपनी और सरकारी अमाल भी अपने। किस से शिकायत करे, कौन सुनेगा? मुल्क में एक भी इदारा नहीं जो ताकतवर शख्सियात पर हाथ डालने की जुर्रत कर सके। अगर कोई मामूली सी हरकत करता है तो बेहतरीन कानूनी दिमाग उनसे भारी रकम लेकर उन्हें कानून की गिरफ्त से बचा लेते हैं। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। वहाँ के एक ताकतवर सियासतदान ने सिर्फ गवादर को साफ पानी के टैंकरों से 1.5 करोड़ रुपए रोजाना वसूल किए हैं। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो एक दिन भी हाथ पांव फूल गए। इस्तीफा देकर इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इन खानदानों के पास सब कुछ है, मगर सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो है इज्जत। मगर शायद इज्जत की इन्हें जरूरत ही नहीं है। ये अवामी एतमाद को नहीं बल्कि दौलत को इज्जत समझते हैं। इलेक्शन की बदौलत काफी अरसे के बाद हमारे नसीब में एक ईमानदार वजीर आज़म आया है। आप इससे हजार इख्तिलाफ करें, मगर इसकी शख्सी और मालियाती ईमानदारी एक हकीकत है। वो दानिश्वर जो 10 बरस से इसके खिलाफ माली फायदे के ओवज मुसलसल लिख रहे हैं, आज वो भी इस लीडर की तारीफ कर रहे हैं। खैर, मैं अभी उन्हें दानिश्वर नहीं समझता। पैसे लेकर किसी की भी कसीदे लिखना वाला दानिश्वर नहीं हो सकता। नेपाल का सीशल ईमानदारी का रोल मॉडल था। हो सकता है कि खुदा को हम पर रहम आ गया हो और हमें भी एक ईमानदार और सादा सा इंसान तोहफे में दे दिया हो सकता है कि ये शख्स यानी इमरान खान सादगी में सीशल कोरिला को बहुत पीछे छोड़ जाए। वैसे 2 दहाइयों में तो ये पाकिस्तान का गरीब तरीन वज़ीर आज़म है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस पर आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते।
मजीद अच्छी, दिलचस्प और तारीखी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं।